प्रमुख हो जाते हैं या फिर बीच में डिबेट छोड़ देते हैं। यही जावेद राणा जी ने भी किया है। ब्रिगेडियर जामवाल, चूंकि बलूचिस्तान के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, ये विरोध पाकिस्तान सरकार को भी नजर आ रहा है। बड़ा इस पर ऐतराज चीन ने दिखाया और इसीलिए चीनी सेना भेजने की बात भी कही, क्योंकि लगातार वहां चीनी नागरिकों, इंजीनियर्स को मारा गया है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग अपने अधिकारों के लिए ये सब विद्रोह कर रहे हैं। ऐसे में खबर ये है कि शहबाज शरीफ ने की है एक हाई लेवल मीटिंग, और जो विद्रोही गुट हैं जो अलग अलग तरीके से बलूचिस्तान में सक्रिय हैं, उनके खिलाफ एक बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी है। यानी जो घटनाएं अभी तक सामने आ रही हैं, यह बड़े स्तर पर नजर आएंगी। देखिए, बड़ा सैनिक ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा है। अभी वो जरबे क्या नाम था दिया था, जिसका मतलब था कि वो खत्म कर देंगे करके, वो पिछले 6-8 महीने से ऑपरेशन चल ही रहा है वो उनका ऑलरेडी। तो और कितना बड़ा ऑपरेशन चलाएंगे? ऑलरेडी वो एयर पावर यूज कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आर्टिलरी गन्स यूज कर रहे हैं। इससे बड़ा ऑपरेशन और क्या चलाएंगे? अभी खबर ये है कि चीनी सेना और पाकिस्तानी सेना मिलकर ये ऑपरेशन करने वाली है। साझा ऑपरेशन होगा और तबाही बड़ी हो सकती है। देखिए, चाइनीज अपने टेक्नोलॉजी दे देंगे, हथियार दे देंगे। चाइनीज पाकिस्तान में जाके अपने बॉडी बैग नहीं उठाएंगे, सीधी बात है। दे विल नॉट हैव देयर स्पेशल फोर्सेस और इन्फेंट्री, जिन्होंने सर्च वगैरह करनी होती है, उसको डिप्लॉय नहीं करेंगे। वो खाली एयर एसेट्स वगैरह दे देंगे, वो उस टाइप का यहाँ कमांड एंड कंट्रोल में वगैरह में मदद करेंगे। ये चाइनीज कर सकते हैं, और उसमें मेरे को शक है। खाली वो बेसिकली प्रेशराइज करने के लिए पाकिस्तान को कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो। ये चाइनीज ये सब कर रहे हैं। चाइनीज के फिजिकली वहां पे आने के, खासकर बलूचिस्तान इलाके में, जैसे इलाके में जिसके बारे में वो जानते नहीं है, और उन मतलब ना बंजर सा इलाका है, उनमें आके ऑपरेट करना वो चाइनीज फोर्सेस के बस की बात नहीं है। चाइना को भी पता है, सो वो ऐसा डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे। इवन इससे पहले वो आया था कि गिलगित वगैरह में आ रहे हैं चाइनीज बड़े हम एंड ऑफ द डे कितनी चाइनीज फोर्सेस आई हैं चाइना, बट वो वुडंट लाइक टू कमिट अननेसेसरली। चाइना जहां भी जंग में जाता है वो मुनाफा देखता है, उसमें से अगर उसको मुनाफा मिल रहा हो, 4 पैसे बन रहे हो, तब वो जंग में जाएगा। वो खाली जंग की सेक के लिए नहीं जाता। अगर वो कहीं पे उसको टेरिटरी भी चाहिए, तो वो टेरिटरी में कोई मिनरल होगा या कुछ होगा जिसको वो एक्सप्लॉइट करके कल को पैसे बनाने के चक्कर में रहेगा। तो चाइनीज आर वेरी वेरी दैट वे फोकस्ड। उनकी हर जंग इकोनॉमी के लिए होती है, और उसी में जाएंगे। हाँ, यहां से मेरे को याद आया, आपको पूछना चाहिए था जावेद राणा जी से कि वो जो आपने गधों की बात करी थी, उन्होंने हेलीकॉप्टरों का नहीं सुना। पाकिस्तान आर्मी के पास हेलीकॉप्टर नहीं है। हमारे यहाँ भी कैजुअलिटी होती है तो वही हेलीकॉप्टर से उठा के लाते हैं, बिल्कुल जे.एंड.के के ऊपर पहाड़ियों में। उससे ज्यादा खतरनाक इलाका नहीं है वो जहां पे वो किया। बट प्रोबेबली उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं। उनकी प्रायोरिटीज नहीं है कि अपने कैजुअलिटी जो जवान मर गया है उसको हेलीकॉप्टर में उठाना। और यही चीज ये एक जवान को भी पता है। दैट इज व्हाई इट ब्रिंग्स डिसलॉयल्टी, कि उनको पता है कि हमारी मौत की कीमत क्या, हमारी देश की सेना या हमारा देश क्या समझता है। यहाँ हमारा एक कैजुअलिटी हो जाती है, आपको पता है किस तरीके से उसको पूरे सम्मान के साथ हेलीकॉप्टर से ला जाता है, हवाई जहाज तक से उसके घर तक उसकी बॉडी पूरे आदर के साथ पहुंचाई जाती है, और आदर से हमारे यहाँ पे उसका अंतिम संस्कार होता है, जिसको नेशनल टीवी ऑलमोस्ट हर चैनल ब्रॉडकास्ट करता है। उनके यहाँ मतलब ये एक कंपैरिजन हो जाता है। वो भी हमारे यहाँ के देखते हैं चैनल, और वो भी देखते हैं कि कैसे इनके जो कैजुअलिटीज होती है कैसे ट्रीट होती हैं, और हमारे साथ क्या हो रहा है। ये सारी चीजें ही एक कल को डिस्कंटेंट बनती है। ये डिस्कंटेंट बनती है जो बन चुका है पाकिस्तान में अभी। मतलब ये जो जहां पे पहुंच गया है हालत, बलूचिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ नहीं होना, ये करना, दीज थिंग्स हैव बिकम इमटेरियल। और जावेद राणा को मतलब पता नहीं क्या बात कर रहा था वो, कि भी वो जी एक तरफ ईरान है। ईरान कौन सा तुम्हारा भाई है? उनके साथ तुम्हारे आर्टिलरी एक्सचेंज हो चुके हैं। अफगानिस्तान दूसरी तरफ है, अफगानिस्तान के साथ तुम्हारा रोज क्या हो रहा है? तो मतलब तुम्हारी जो उस तरफ की सीमा है वो आज भारत की सीमा से ज्यादा एक्टिव है, तो आपको ज्यादा खतरा उधर से। इनफैक्ट तुम्हारा तो चारों तरफ से घिरे हो। तो मतलब आप उनको ये समझ नहीं आ रहा या समझना नहीं चाहते कि वो इंप्लोजन कितना नजदीक है। वो 90 में इकोनॉमी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब भाई 90s में खाली हमारी इकोनॉमी की कंडीशन थी, हमारे देश की वैसी कंडीशन नहीं थी, इसलिए हम उभर पाए। तुम्हारी खाली इकोनॉमी नहीं डूबी, तुम्हारा देश भी साथ में डूबा है। मतलब हर कोई अलग अलग दिशा में चल रहा है।
हमारे यहाँ अगर इंसर्जेंसी थी थोड़ी बहुत बॉर्डर एक और दो स्टेट में, नॉर्थ की भी मतलब पूरा देश ही आग में कभी डूबा, तो ऐसा कभी नहीं रहा हमारे यहाँ। तो वो कोई कंपैरिजन नहीं है, और ये जो होना है वो लेकिन होना जब है। पाकिस्तानी गेस्ट से पूछा जाता है तो वो